Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on caste census. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate and national news. So before moving ahead with our video, see मुझे ना कमेंट आया था YouTube पे भी एंड टेलीग्राम चैनल पे भी. बच्चे कह रहे हैं कि जो मेरी वॉइस है वो AI वर्जन में आ रही है, बट ये मैंने कुछ पर्पसली नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो डबिंग हो गई है. तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी एक्चुअल आवाज़ आपको ना सुनाई दे के AI की आवाज़ सुन रही है, तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करके रीजनल लैंग्वेज में चेंज कर लीजिएगा. देन आपको वीडियो की ओरिजिनलिटी या फिर जैसे मैंने रिकॉर्ड किया है उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको सुनाई देगी. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में. व्हिच इज, देखो हमारे देश में काफ़ी टाइम से मांग चल रही थी कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाने को लेकर. स्पेसिफिकली ऑपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी, उनके तरफ से ये मांग उठ रही थी. 2024 के इलेक्शन हुआ और उसमें बीजेपी को थोड़े कम वोट मिलते हैं पिछले इलेक्शंस के कंपैरेटिवली. उनके पास कम सीट हासिल होती है. तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला कि ये कास्ट सेंसस की वजह से उनको नुकसान हुआ. तो पहले बीजेपी कास्ट सेंसस को विरोध कर रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे. राइट, देखो अगर हम बात करें कास्ट सेंसस का, होता क्या है कास्ट सेंसस. कास्ट सेंसस का मतलब है जाति के आधार पर पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना. इस सेंसस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जाति के बेसिस पर सोशल, इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट किया जाए, जिससे एक्यूरेट पॉलिसीज बन सके. ठीक है, और एक्यूरेट पॉलिसीज बन सके उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का कहना ये है कि कास्ट सेंसस के वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे सोशली, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को ज़्यादा इफेक्टिवली. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट मोर. देखो सबसे पहले जब हम पॉलिसी बनाते हैं ना, जैसे रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम या एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हमारे एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए होता है. अगर डेटा आउटडेटेड या फिर इनकम्प्लीट हो तो स्कीम्स इफेक्टिव नहीं होती. इसलिए कास्ट सेंसस को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है. अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं. देखो पहली बार जब अगर हम कास्ट सेंसस की बात करें तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी 1931 में. उसके बाद से आज तक ओबीसीज के लिए कोई प्रॉपर कास्ट वाइज सेंसस डेटा नहीं लाया गया. 2011 में क्या हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो है हुआ था, लेकिन उसका कास्ट का डेटा कभी पब्लिक नहीं हुआ. देखो 1931 के बाद वैसे तो हम देख सकते हैं कि कास्ट सेंसस का कभी डेटा ऑफिशियली रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, स्पेशली फॉर दी ओबीसीज. राइट, नेक्स्ट जो है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं किस चीज की, एग्जिस्टिंग रिफॉर्म्स की. आप अभी तक का क्या हो रहा है, अभी तक सेंसस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो है का डेटा रिकॉर्ड करती हैं. ठीक है, ओबीसी और अदर कास्ट का डेटा सिस्टमैटिकली कलेक्ट नहीं किया गया. ये देखो एक मेजर लूप होल था हमारे सेंसस सिस्टम का. जब आप सिर्फ एससी और एसटी का डेटा लेते हो तो आप बाकी जातियों को इग्नोर करते हो, तो ओवरऑल सोशल इनइक्वालिटी का पिक्चर कहीं ना कहीं दिखता है. इस वजह से ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट और रिजर्वेशन के डिसीजंस भी इसके वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं. राइट, अदर देन दैट ये कि जरूरी क्यों है, देखो कास्ट का जो डेटा है, व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इंपॉर्टेंट, इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज एक्यूरेट डेटा मिलेगा. एक्यूरेट डेटा से क्या होगा, हमें रियल पिक्चर मिलेगी किस कास्ट के लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं. पॉलिसी मेकिंग, टारगेटिंग जो है ना, टारगेटेड पॉलिसीज बैन हो जाए, जहां बैन हो सकेंगी जहां पर उसकी ज्यादा जरूरत नहीं हो. राइट, सोशल जस्टिस, बैकवर्ड क्लासेस के लिए राइटफुल अपॉर्चुनिटीज और अपलिफ्टमेंट इंश्योर होगी. देखो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, पर अगर हमें डेटा ही नहीं पता तो डेवलपमेंट रैंडमली होता है. अगर गवर्नमेंट के पास करेक्ट कास्ट वाइज इकोनॉमिक डेटा होगा तो वो स्कीम जैसे स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन और स्किलिंग प्रोग्राम सही लोगों तक पहुंचा सकेगी. अगर हम देखें इनको किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसीज के साथ लिंक अप किया जाता है, देखो इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम कास्ट बेस्ड है बट डेटा ओल्ड है. राइट, न्यू कास्ट सेंसस हेल्प करेगा रिजर्वेशन सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने में. राइट, अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल, देखो
जब आप ओबीसी कोटा डिसाइड करते हैं ना, तो क्रीमी लेयर लिमिट फिक्स करते हैं। उसका बेस क्या है? 1931 का डेटा। आज के टाइम पे कास्ट डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं, कुछ कास्ट अपलिफ्ट हो गई हैं और कुछ बैकवर्ड हो गई हैं। तो एक फ्रेश साइंटिफिक सेंसस नीडेड है सो दैट फेयर रिजर्वेशन हो सके। नाउ हाउ वी आर गोना स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यहाँ पे देखिए, हम अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन डीपन करेंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तभी अचीवेबल है जब हमें ग्राउंड रियलिटीज का सच पता हो। कास्ट सेंसस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को डेटा ड्रिवन एंड इंक्लूसिव बनाता है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका डेमोक्रेसी है उसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, बल्कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होता है। जब हमें पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी किस लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, तभी हम ट्रू इक्वालिटी दे सकते हैं ना, राइट? अभी इसमें चैलेंजेस क्या हैं? देखो कई बार क्या होता है कि आपका पॉलिटिकल मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिसयूज भी हो सकता है। कास्ट डेटा इलेक्शन में मिसयूज हो सकता है। कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रांग होने से पोलराइजेशन बढ़ सकता है। और डेटा का इंटीग्रिटी मींस अगर डेटा गलत है या इनकम्प्लीट है तो वो मिसयूज का उसका स्कोप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एथिकल डेटा हैंडलिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। हाल ही में हमने देखा कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कैसे होती है। अगर कास्ट सेंसस का मिसयूज हुआ तो यूनिटी डैमेज हो सकती है। इसलिए प्रॉपर सेफगार्ड, प्रिवेसी मेजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है इस चीज को लेके, राइट? नाउ वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। कास्ट सेंसस को प्रोफेशनली एंड ट्रांसपेरेंटली और रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना होगा, राइट? इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडीज जो है, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है और नॉन पॉलिटिकल हैंडलिंग, उस चीज को भी इंश्योर करना होगा। देखो सरकार को इंश्योर करने की जरूरत है किस चीज को? कि अगर सेंसस सिर्फ वेलफेयर और पॉलिसी के लिए यूज हो, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई तो उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। कास्ट सेंसस एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है टू करेक्ट पास्ट इम्बैलेंसेस। अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुआ तो ये इंडिया के सोशल जस्टिस सिस्टम के साथ को रीडिफाइन कर सकेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट रिप्रेजेंटेशन, अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी। आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि कास्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कास्ट सेंसस का गोल डिवाइड करना नहीं बल्कि यूनाइट करना है थ्रू ट्रूथ एंड जस्टिस। ओके, so guys, that was all. Again I'll be telling you this thing. अगर किसी भी वीडियो में आपको लग रहा है कि लैंग्वेज AI डबिंग की वजह से बदल गई है, तो वीडियो सेटिंग में जाकर आप अपनी रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करें और आपको ओरिजिनल वॉइस में कंटेंट मिल जाएगा। So guys, if you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.